Hello students, how are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study English chapter number 11. Open your book and turn out to page number 79. Activity number 3. Here is an inspiration passage about a person who devoted her entire life to music. एक ऐसे पर्सन के बारे में हमें आज जानकारी मिलेगी जिनकी वजह से म्यूज़िक बहुत ही सफल है और जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ म्यूज़िक को दे रखी है। लता मंगेशकर अ लिविंग लीजेंड। आप लोगों ने लता मंगेशकर के नाम तो सुने होंगे और कुछ लोगों ने उनके गाने भी सुने होंगे। वो बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है और लिविंग लीजेंड है, यानी कि जो अभी भी गाना गा सकती हैं। लता मंगेशकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। लता मंगेशकर है वो बहुत ही फेमस सिंगर है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। सी हैज़ संग मोर देन 30,000 सॉन्ग्स इन 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस। उन्होंने 30,000 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स 20 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में गाए हैं। लता मंगेशकर was born on 28 सितंबर 1929 in इंदौर। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर को 1929 में इंदौर में हुआ था। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर was also a famous singer। उनके जो फादर थे दीनानाथ मंगेशकर वो भी बहुत ही फेमस सिंगर थे। लता learnt music at a very young age। लता जी ने बहुत ही छोटी सी उम्र में ही म्यूज़िक सीख लिया था। लता मंगेशकर वॉज वेरी यंग व्हेन हर फादर पास्ड अवे। लता मंगेशकर जी बहुत ही छोटी थी जब उनके फादर का निधन हो गया, यानी कि उनके फादर एक्सपायर हो गए। टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली लता एक्टेड इन 8 फिल्म्स। और उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए लता जी ने 8 फिल्मों में एक्ट किया। हर फर्स्ट हिंदी प्लेबैक वॉज फॉर द फिल्म आपकी सेवा में 1947। और उनकी जो हिंदी प्लेबैक पहली फिल्म थी, प्लेबैक यानी कि उन्होंने पहली हिंदी फिल्म में गाना दिया था, वो फिल्म थी आपकी सेवा में जो रिलीज़ हुई थी 1947 में। इन 1949 सी हैड 4 मेजर हिट फिल्म्स लाइक बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल। और 49 में उन्होंने 4 हिट फिल्म्स थी जिन्होंने उनमें गाना गाया था, वो थी बरसात, अंदाज, दुलारी और महल। सी संग सॉन्ग्स विद फेमस सिंगर्स लाइक मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश एंड सोनू निगम। उन्होंने बहुत ही फेमस सिंगर्स के साथ भी गाना गाया था, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार जी हैं, मुकेश जी हैं और सोनू निगम जी हैं। हर सक्सेस एंड डिटर्मिनेशन मेड हर वन ऑफ द मोस्ट फेमस वुमेन इन द हिस्ट्री। उनकी जो सक्सेस थी और उनकी जो मेहनत थी उनकी वजह से उन्होंने मोस्ट फेमस वुमेन इन द हिस्ट्री का खिताब भी मिला था, यानी कि उन्हें मोस्ट फेमस वुमेन इंडस्ट्री में कहा जाता है। सी इज़ द मेलोडी क्वीन ऑफ द इंडियन म्यूज़िक वर्ल्ड। और इंडियन म्यूज़िक वर्ल्ड में उन्हें मेलोडी ऑफ क्वीन यानी कि राग की देवी कहा जाता है। लता मंगेशकर हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स। लता जी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। द हाईएस्ट ऑनर अमॉन्ग दिस अवार्ड वॉज भारत रत्न। और उनमें से जो बहुत ही बड़ा ऑनरेबल अवार्ड था वो है भारत रत्न। उन्हें भारत रत्न अवार्ड्स के द्वारा भी नवाजा गया है। आफ्टर रिसीविंग ऑल दिस अवार्ड्स सी स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग अवार्ड्स टू प्रमोट न्यू टैलेंट। और इतने सारे अवार्ड मिलने के बाद उन्हें फिर अवार्ड्स लेना स्टॉप कर दिया। सी कंटिन्यूज टू सिंग इवन टुडे एंड परफॉर्म लाइव ऑल्सो। वो आज भी बहुत ही अच्छे से गाना गा पाती हैं और लाइव परफॉर्मेंस भी देती हैं। लता मंगेशकर इज़ अ ट्रूली लिविंग लीजेंड ऑफ इंडियन म्यूज़िक। लता जी आज भी लिविंग लीजेंड है इंडियन म्यूज़िक में। तो ये थी छोटी सी जानकारी लता जी के बारे में, ठीक है। और ये जो कीवर्ड्स हैं वो आपको आपकी बुक में लिखने हैं, ठीक है। आपको क्या क्या लिखना है, पहले मैंने आपको एक टेबल दिया था एक्टिविटी नंबर 2 का, वो लिखना है और ये कीवर्ड्स हैं वो भी लिखने हैं, ठीक है।
उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 4, स्टडी द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड, यानी कि पहले ग्रामोफोन कब बना। द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड वॉज मेड इन कलकत्ता इन द ईयर 1898. Thomas Edison invented a sound machine which was called phonograph in 1877. Hemendra Mohan Bose of Kolkata imported the phonograph machine and made the gramophone record. The record were popularly known as Bose's record. यानी कि ग्रामोफोन की हिस्ट्री क्या है, तो थॉमस आल्वा एडिशन, हम सब लोगों ने उनका नाम तो सुना होगा। उन्होंने एक फोनोग्राफ 1977 में बनाया था। उसके बाद हेमचंद्र मोहन बोस ने 1898 में एक उस फोनग्राफ को इंपोर्ट करके उसमें से एक ग्रामोफोन बनाया और उस ग्रामोफोन को आज भी लोग बॉस रिकॉर्ड तरीके नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट म्यूजिक स्कूल, द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया वॉज गंधर्वा महाविद्यालय इन लाहौर, which was then part of India. It was set up by Pandit Paluskar, who was born in Maharashtra. पंडित पालुस्कर नाम के एक बहुत ही बड़े लेजेंड हैं जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने गंधर्वा महाविद्यालय नाम की लाहौर में एक स्कूल बनाई थी जो कि फर्स्ट म्यूजिक स्कूल है। ठीक है। एक्टिविटी नंबर 5, स्टडी द इंफॉर्मेशन, और ये भी फिर से एक इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड, किस म्यूजिशियन ने सबसे पहले पद्म भूषण अवार्ड लिया था। द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव पद्म भूषण वॉज M.S. Subbulakshmi. She received Padma Bhushan Award in the year 1954. She was popularly known as the Nightingale of India. She was born on September 16, 1916 in the temple city Madurai. पहला पद्म भूषण अवार्ड मिला था सुब्बुलक्ष्मी जी को। सुब्बुलक्ष्मी जी ने ये अवार्ड 1954 में उनको ये अवार्ड मिला था पद्म भूषण का, और वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की कोयल के तरीके से भी जानी जाती हैं, और उनका जन्म सितंबर 16 तारीख को 1916 में हुआ था मदुराई में। ठीक है। Say whether the following statements are true or false. M.S. Subbulakshmi started the first music school in India. True or false? Who started the first music school? Pandit Palushakar, not M.S. Subbulakshmi. Okay, so first sentence is false. You have to write down false in this provided box. Okay. Second, Subbulakshmi was called the coal. कोल यानी कि कोयला। सुब्बुलक्ष्मी को कोल कहा जाता था। ट्रू और फॉल्स बताइए, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि सुब्बुलक्ष्मी को क्या कहा जाता था? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की कोयल, नॉट द कोल। ओके। एंड देन थर्ड, the first gramophone record of India was made in Mumbai. True or false? It's again false, because the first gramophone record of India was made in Kolkata, not in Mumbai. Okay. Then last, Gandharva Mahavidyalaya was set up by Pandit Palushakar. True or false? It's true. Gandharva Mahavidyalaya is the first music school which was set up by पंडित पालुसकर। ठीक है। और ये जो ट्रू और फॉल्स हैं आपको ऐसे ही डेफिनेशंस तरीके लिख के आपको बुक में लिखना है। ठीक है। समझ में आ रही है बात? पहले आपको क्या लिखना था, मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी, उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं वो लिखोगे आप, और उसके बाद जो है ये जो ट्रू और फॉल्स हैं वो लिखोगे। ठीक है। थैंक यू।